budget method to construct consumer price index. Chapter number 13 of statistics. फैमिली बजट मेथड से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई कंस्ट्रक्ट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा है समीशन आरडब्ल्यू डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू. सीपीआई मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. जो हमारा आर है, आर मींस प्राइस रिलेटिव और प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा है P1 अपॉन में P0 इंटू 100. तो सबसे पहले हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग R कैलकुलेट करेंगे यानी कि प्राइस रिलेटिव ऑफ ईच कमोडिटी. प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है W यानी कि वेट. वेट की वैल्यू फाइंड आउट करना. या तो हमें हमारे क्वेश्चन में W गिवन होगा, वेट गिवन होगा, तो हम वेट का यूज कर लेंगे. अगर हमें वेट गिवन नहीं है तो फैमिली बजट मेथड के अकॉर्डिंग हमें वेट की जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी पड़ेंगी. और फैमिली बजट मेथड में जो वेट की वैल्यू हमारी होती है वो हमारी होती है इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर. और एक्सपेंडिचर हम कैलकुलेट करते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी. तो एक्सपेंडिचर हम बेस ईयर का लेते हैं तो यहाँ हम प्राइस भी बेस ईयर के लेंगे और क्वांटिटी भी हमारी बेस ईयर की होगी. तो हम P0 यानी कि बेस ईयर की प्राइस को जब बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, हमारा एक्सपेंडिचर फाइंड आउट हो जाएगा. और जो एक्सपेंडिचर हमारा होता है वो हमारा इक्वल होगा वेट के. तो ये हमारा सेकंड स्टेप है कि हमें वेट की जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा है आर डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करना. यानी कि जो भी वैल्यूज हमारे पास प्राइस रिलेटिव की आई हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे कोरस्पॉन्डिंग वेट से आर डब्ल्यू. इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो हमारा है आर और डब्ल्यू प्राइस रिलेटिव और वेट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी उनका हमें समीशन करना है, समीशन आर डब्ल्यू. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा है डब्ल्यू का समीशन. तो डब्ल्यू की वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट की थी उन सभी वैल्यूज का हमें एडिशन करना है. तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ये दो वैल्यूज चाहिए, समीशन आर डब्ल्यू एंड समीशन डब्ल्यू. अब हम इसको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं. ये हमें आर्टिकल्स यानी कि कमोडिटीज गिवन है राइस, व्हीट, पल्सेस, घी, ऑयल, क्लोथिंग, फायरवुड एंड हाउस रेंट. Q0 ये हमें बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन है. राइस की 5 क्विंटल, व्हीट 1 क्विंटल, पल्सेस 2 क्विंटल, घी 4 किलोग्राम, ऑयल 5 लीटर, क्लोथिंग 40 मीटर, फायरवुड 10 क्विंटल, हाउस रेंट 1 हाउस. ये हमें बेस ईयर के प्राइस गिवन है. P0 0 मीन बेस ईयर, 1 मीन्स करंट ईयर. तो ये P मीन्स प्राइस, बेस ईयर की प्राइस गिवन है कि जो राइस है उसका जो प्राइस है वो है 24 रुपीज पर क्विंटल. व्हीट के जो प्राइस है बेस ईयर के 16 रुपीज पर क्विंटल, पल्सेस के 12 रुपीज पर क्विंटल, घी के जो प्राइस है 5 रुपीज पर किलोग्राम, ऑयल का जो प्राइस है बेस ईयर का 4 रुपीज पर लीटर, क्लोथिंग का 1 रुपीज पर मीटर, फायरवुड का 2 रुपीज पर क्विंटल और हाउस रेंट का 20 रुपीज पर हाउस. ऐसे ही ये हमें P1 यानी कि करंट ईयर के प्राइस गिवन है. तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो हमारा है R यानी कि प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करना फॉर ईच कमोडिटी. तो हम यहाँ पे अपना एक कॉलम बना लेते हैं R प्राइस रिलेटिव. और प्राइस रिलेटिव का हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा है P1 अपॉन में P0 इंटू 100. तो यहाँ पे हमारा जो राइस का P1 मीन्स करंट ईयर का प्राइस और P0 मीन्स बेस ईयर का प्राइस. तो राइस का जो प्राइस रिलेटिव की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 30. P1 अपॉन में P0 की वैल्यू है 24 इंटू 100. तो ये हमारी
हमारी वैल्यू आ जाएगी 125। नेक्स्ट वीट का जो प्राइस रिलेटिव है वो P1 की वैल्यू हमारी है 20 अपॉन में P0 की वैल्यू है 16 इंटू 100 125। ऐसे ही नेक्स्ट पल्सेस का जो प्राइस रिलेटिव की वैल्यू है वो है P1 हमारा है 18, P0 की वैल्यू है 12 इंटू 100। ये हमारे प्राइस रिलेटिव की वैल्यू आ जाएगी 150। नेक्स्ट हमारे जो घी के जो P1 की वैल्यू है वो हमारी है 6.25, P0 की वैल्यू हमारी है 5 इंटू 100। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 125। नेक्स्ट ऑयल का जो प्राइस रिलेटिव की वैल्यू है वो P1 की वैल्यू हमारी है 5, P0 हमारा है 4 इंटू 100 125। नेक्स्ट हमारा जो क्लोथिंग है इसका हमारा जो प्राइस रिलेटिव है 1.50 अपॉन में 1 इंटू 100 150। नेक्स्ट फायरवुड का जो प्राइस रिलेटिव की वैल्यू हमारी है वो P1 की वैल्यू है 2.50 अपॉन में P0 हमारा है 2 इंटू 100 125। हाउस रेंट की जो प्राइस रिलेटिव की वैल्यू है वो है P1 की वैल्यू हमारे पास है 25 और P0 है 25 अपॉन में 20 इंटू 100। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 125। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा है वेट फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे हम एक और कॉलम बना लेते हैं वेट। और वेट हमें यहाँ क्वेश्चन में वेट गिवन नहीं है तो वेट फाइंड आउट हम करेंगे P0 इंटू Q0। ये हमारा P0 है, P0 ये हमारा Q0 है। तो इन दोनों की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमारे पास वेट की वैल्यू आ जाएंगी। तो सबसे पहले जो वेट की वैल्यू है वो हमारी है 5 इंटू 24। 24 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 120। नेक्स्ट 1 इंटू 16 2 इंटू 12 24 4 इंटू 5 20 5 इंटू 4 20 40 इंटू 1 40 10 इंटू 2 20 1 इंटू 20 तो ये हमारे पास R की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हमने W वेट की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है R और W इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे एक कॉलम और बना लेते हैं RW और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है प्राइस रिलेटिव और वेट को। तो सबसे पहले जो वैल्यू हमारी आएगी 125 इंटू 120। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी आ जाएगी 15,000। नेक्स्ट हमारी जो प्राइस रिलेटिव की वैल्यू है वो हमारी है 125 और वेट की हमारी जो वैल्यू है वो है 16। तो 125 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 2000। नेक्स्ट प्राइस रिलेटिव की वैल्यू हमारे पास है 150 और वेट की हमारी वैल्यू है 24। 150 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 3600। उसके बाद नेक्स्ट हमारी प्राइस रिलेटिव की जो वैल्यू है वो है 125। वेट की वैल्यू हमारी है 20 125 इंटू 20। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 2500। उसके बाद जो प्राइस रिलेटिव की वैल्यू हमारी है 125 और वेट की वैल्यू है 20। तो 125 इंटू 20 तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 2500। नेक्स्ट हमारी जो प्राइस रिलेटिव की वैल्यू है वो हमारी है 150 और वेट की हमारी वैल्यू है 40। तो 150 को जब हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 6000। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो प्राइस रिलेटिव की वैल्यू है 125 और वेट की वैल्यू हमारी है 20। 125 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2500।
और नेक्स्ट हमारी प्राइस रिलेटिव की वैल्यू है 125, वेट की हमारी वैल्यू है 20। 125 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी RW की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 2500। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है, जो RW की वैल्यूज हमारे पास आई हैं इनका हमें टोटल करना है, और इन वैल्यूज का जब हम टोटल करेंगे समीशन RW इक्वल टू इन सभी वैल्यूज का हमें टोटल करना है। इन सभी वैल्यूज का जब हम टोटल करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36,600। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है वेट का टोटल। तो ये हमारे पास वेट की जो वैल्यूज हैं इन सभी वैल्यूज का हमें टोटल करना है। समीशन W इक्वल टू 120 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 20, इन सभी वैल्यूज का जब हम टोटल करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 280। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास है, इन दोनों वैल्यूज को हमें अपने फॉर्मूले में पुट करना है। ये हमारी समीशन RW की वैल्यू है, डिवाइड हम करेंगे समीशन W से। समीशन W की वैल्यू हमारी है 280, तो इस 36,600 को जब हम 280 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 130.71। ये हमारे करंट ईयर का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, और इसको अब हम बेस ईयर के प्राइस इंडेक्स से कंपेयर करेंगे। जो बेस ईयर का हमारा प्राइस इंडेक्स होता है वो हमारा 100 होता है, तो इन दोनों का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, प्राइस हमारे इंक्रीज हो रही है।